नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम सुन रहे हैं अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 2, नारी विमर्श। दर्द में लिपटा हुआ मन इस तरह रोया कि आंसू खून के उमड़े किंतु पानी से दिखे और बह गए। इसके बाद सोमाली ने कैकसी को विश्राम मुनि के आश्रम में भिजवा दिया। विश्राम मुनि उस समय अधेड़ हो चुके थे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण इन्हीं कैकसी और विश्रवा के पुत्र थे और शूर्पणखा इनकी पुत्री। कैकसी को विश्रवा मुनि के आश्रम में कई वर्ष हो चुके थे। कैकसी के विश्रवा मुनि से विवाह के पश्चात कैकसी के बच्चों को अपने अनुरूप ढालने के उद्देश्य से भी सोमाली अपने 11 पुत्रों के साथ विश्रवा के आश्रम में ही आकर रहने लगा था। कुंभकर्ण, रावण, विभीषण और शूर्पणखा भी सभी किशोरावस्था में आ चुके थे और अपने मामाओं के साथ खेलते कूदते बड़े हो रहे थे। शूर्पणखा का असली नाम वज्रमणि था, किंतु उसके नाखून प्राकृतिक रूप से लंबे, सुंदर और सुडौल थे, अतः उसे प्यार से शूर्पणखा भी कहने लगे थे। कैकसी के पुत्र में कुंभकर्ण बहुत आलसी और बहुत अधिक खाना खाने वाला था। सच तो यह है कि उसे मात्र खाना और सोना ही प्रिय था। वह बहुत बेसुध और बहुत देर देर तक सोता था। इसके विपरीत रावण बहुत तेज, फुर्तीला और तीक्ष्ण बुद्धि का तो था ही, अपने पिता से योग सीखकर उसमें भी बहुत कुशल हो गया था और उसने अपने शरीर को बहुत ही सुगठित बना रखा था। कुंभकर्ण, रावण और शूर्पणखा अपने नाना दैपत्य सोमाली के बहुत अधिक प्रभाव में थे, किंतु विभीषण फिर भी अपने पिता विश्रवा पर गया था और सात्विक प्रवृत्ति का था। शूर्पणखा सबसे छोटी और सबसे दुलारी होने के कारण नटखट और चंचल तो थी ही, बहुत हठीली भी हो गई थी। इस बीच कैकसी की सहेली मणि का भी विवाह हो चुका था। वह अक्सर अपने मायके आती थी, किंतु कैकसी के पिता और भाई भी मुनि विश्रवा के आश्रम में ही रहने लगे थे, अतः कैकसी अधिकतर वहीं रहती थी। इस कारण मणि और कैकसी का मिलना नहीं हो पाता था। किंतु एक बार जब मणि अपने मायके आई तो प्रयास करके मात्र कैकसी से मिलने विश्रवा मुनि के आश्रम भी आई। दोनों सहेलियां वर्षों बाद मिली थीं। कैकसी मणि के आने की बात सुनकर लगभग दौड़ती हुई उससे मिलने आई और मिलते ही दोनों लिपट गईं। मणि कैसी है? कैकसी ने पूछा। अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तू कैसी है? ठीक हूँ, सुखी हूँ। मणि को कैकसी की व्यथा पता थी, अतः उसने फिर पूछा, सचमुच सुखी है ना? देख तो रही है, 4 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ और फिर मेरा मान बढ़ाने के लिए तो मेरे पिता और सभी 11 भाई प्रहस्त, अकम्पन, विकट आदि भी यहीं आकर रहने लगे हैं। अब इतने सुख के बाद मुझे और कितने सुख की आकांक्षा होगी। कैकसी की बात में व्यंग भी था और पीड़ा भी। मणि ने सहेली का मन समझा। पूछा, तुम्हारे पिता और भाई के यहाँ आकर रहने के पीछे कोई तो कारण होगा कैकसी? हाँ, एक तो यही कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे यहाँ भेजा गया था, उसकी पूर्ति में कोई शंका न रहे। बच्चों के मन में शुरू से ही वह बात बिठानी थी ना। और इसके अतिरिक्त यह कि जब तक बच्चे बड़े होकर कुबेर से लड़कर लंका वापस लेने योग्य न हो जाएं, तब तक लंका के पास ही रहकर वहाँ की परिस्थितियों से परिचित रहना भी है और देवताओं से उलझने से बचना भी है। अब इसके लिए कुबेर के पिता के आश्रम से अधिक उपयुक्त स्थान और कौन सा हो सकता था? मणि ने कहा। फिर जोड़ा, और ऋषि विश्रवा? ठीक है, बहुत ही निरपेक्ष भाव से कैकसी ने कहा। कुछ औपचारिकताओं के बाद सहेलियां जब मिलकर और सिर जोड़कर बैठी तो मणि ने पूछा, कैसे हुआ सब कुछ? क्या? तेरे पिता के आदमी तुझे वहां से लाकर यहाँ छोड़ गए थे, इतना तो मैं जानती हूँ, किंतु उसके बाद तूने कैसे झेला सब कुछ? इतने वर्षों बाद उन बातों को याद करने से कुछ फायदा है क्या मणि? मैं इन बातों को भूल चुकी हूँ। क्या सचमुच तुम उन बातों को भुला सकती हो कैकसी? कैकसी पीड़ा भरी हंसी हंसी।
उन्हें भुलाना कठिन है, किंतु भुलाने का प्रयास तो करती ही हूँ। तो रहने दे, मत बता। कुछ देर के लिए एक असहज मौन रहा। फिर कैकसी ने कहा, मणि, लोग कहते हैं कि किसी अपने से कहने से दुख बढ़ जाते हैं। ऐसा कहते तो हैं। तो सुन, कैकसी ने कहा, मणि, वहाँ से पिता के कुछ विश्वास पात्र लोग मुझे यहाँ लाए और चुपचाप यहाँ छोड़कर चले गए। मैं बहुत देर तक जहाँ वे छोड़ गए थे उसी जगह बैठी रोती रही। तभी अचानक विश्रवा स्वयं वहाँ आ गए। मुझे रोता हुआ देखकर उन्होंने मुझसे मेरा परिचय और रोने का कारण पूछा। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था और पिता के द्वारा उनकी चर्चा किए जाने से पूर्व उनके बारे में कुछ सुना भी नहीं था, किंतु उनके बात करने के तरीके से मैं समझ गई थी कि वे विश्रवा ही होंगे। मैं दैत्यपति सुमाली की पुत्री कैकसी हूँ। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे पहुँची? मेरे पिता के लोग मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। यहाँ मेरे आश्रम में? लेकिन क्यों? मैं क्या बताती मणि, कैसे बताती कि मुझे वहाँ पर क्यों छोड़ा गया है? मणि को इसका कोई उत्तर नहीं सूझा। वह केवल अपने सीने पर हाथ रखकर ओह कहकर रह गई। फिर क्या किया तुमने? उसने पूछा। कुछ नहीं, रोती रही बस। फिर विश्रवा मुझे देखकर सांत्वना देने का प्रयास करने लगे। कहने लगे, रो मत, मैं तुम्हारे पिता तक तुम्हें सुरक्षित पहुंचवा दूंगा। फिर मैं वहां वापस नहीं जा सकती, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने कहा। शरण से क्या अर्थ है तुम्हारा? विश्रवा ने पूछा। स्त्री के लिए पुरुष की शरण का क्या अर्थ होता है? कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इस बात का जो अर्थ लगाएगा वह मुझे अपेक्षित नहीं लगता, या शायद मैं तुम्हारी बात का तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूँ। किंतु हाँ, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। मणि, मैं वहाँ रहने लगी, किंतु एक अकेली कुंवारी लड़की किसी आश्रम में क्यों रहती है? इस बात को लेकर लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। अतः पिता की इच्छानुसार मैंने उनसे विवाह का निवेदन करने का मन बना लिया और एक दिन मौका देखकर उनसे कहा,